आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो एक टूल्स है सेफ शॉप में, जिस टूल्स के माध्यम से हम FIM बहुत अच्छे से कर सकते हैं और जो FIM करने में जो दिक्कतें होती है उस टूल्स के माध्यम से सरल कर सकते हैं। और उस टूल्स का इस्तेमाल करके अगर हम FIM करते हैं तो जो FIM कराने का जो प्रतिशत है वो बढ़ जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को जो टूल्स है वो अच्छा लगा होगा। ढेर सारे लोगों ने उस वीडियो को काफ़ी लाइक किया। मैं आप सभी लोगों का दिल से शुक्रिया करता हूं। और दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है, आज का जो लॉकडाउन चल रहा है और जो कोरोना वायरस की जो दहशत आज पूरे देश में फैली हुई है, घर के बाहर, घर के अंदर, सारी जगह, सब जगह की मीडियाओं में इसकी चर्चा बनी हुई है। उसके बीच में हम अपना इस बिज़नेस को कैसे करें, हम अपना माइंडसेट कैसे करें, हम अपनी तैयारी को और कैसे मजबूती दें, इसके बारे में आज के इस वीडियो में मैं 10 स्टेप्स के जरिए चर्चा करूंगा। वो 10 स्टेप्स क्या हैं, आइए चलते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं कि किन 10 स्टेप्स का फॉलो करते हुए हम अपने इस बिज़नेस को, अपने माइंड को, अपनी दिनचर्या को ठीक रख सकते हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में। और ये जो वीडियो है लॉकडाउन में, आज जो हम सभी लोग घर में हैं और बाहर ढेर सारी पाबंदियां लगी हुई हैं। भारत सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने और सेफ शॉप ने भी पाबंदियां लगा के रखी हुई हैं। वेबसाइट को थोड़ा सा कुछ दिन के लिए बंद करके रखा हुआ है। तो हमारे आपके पास एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम इसको कैसे जैसे किस तरह से इसको हम बिताएं, ये जो समय है इसका कैसे यूटिलाइज़ करें। तो दोस्तों, मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि कुछ एहतियात है जिसको बरतने की ज़रूरत है, कुछ स्टेप है इसका फॉलो करने की ज़रूरत है। तो आज मैं 10 स्टेप्स के बारे में चर्चा करूँगा और इन 10 स्टेप में जो पहला जो स्टेप है वो है एहतियात बरतने का। सबसे पहला जो स्टेप है वो है ऑलवेज वियर मास्क। मास्क का इस्तेमाल करें। मास्क का इस्तेमाल आप देखेंगे तो ये मेरा मास्क है। 10 या 20 रुपये में आपको बहुत ही ईजिली आपको मार्केट में मिल जाएगा। और इसको आप ऐसे लगा करके आप सामने वाले से भी जो है सेफ़ रह सकते हैं और आपके माध्यम से वो सेफ़ रह सकता है। तो आप इसको लेकर के हमेशा इस्तेमाल करें। और ऐसा तो मैं यूपी का हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नियम लगा रखा है कि जिसके पास मास्क नहीं है उससे 1000 रुपया पहली बार पकड़े जाने पर जुर्माना लगेगा। और अगर दूसरी बार पकड़ा जाता है तो उसी आदमी से 10,000 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। तो ऐसा कह सकते हैं कि मैं अगर मास्क लगा करके सड़क पे जाता हूँ, किसी काम के जरिए जाता हूँ, तो 1000 रुपये एक दिन का बचाता हूँ। तो ये मास्क बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो स्टेप है कि ऑलवेज कीप सैनिटाइज़र। अपने पास हमेशा ये सैनिटाइज़र रखें और ये अपने हाथों में रेगुलर इंटरवल पे लगाते रहें। और इससे क्या होगा कि संक्रमण आपके हाथों के जरिए आपके चेहरे पे, आपके शरीर में नहीं आएगा। और जब इसको आप रखेंगे तो दूसरे के अंदर भी एक फीलिंग आएगी कि मुझे भी इसको रखना चाहिए। तो आप एक तरह से खुद इस्तेमाल भी कर रहे हैं और दूसरे को प्रमोशन भी कर रहे हैं। तो ये सैनिटाइज़र और ये जो मास्क है, ये 2 बेसिक स्टेप एहतियात के तौर पे मैंने बताया, क्योंकि ये जो शरीर है ये रहेगी कायदे से, सुरक्षित रहेगी, सेफ रहेगी, तभी हम अपना बिजनेस कर पाएंगे। और तीसरी जो अब बिज़नेस के पर्पज़ से आप देखेंगे तो तीसरी जो बात है, जो सबसे मेन स्टेप है, आज के समय में व्हाट्सएप एक मैसेज आता है जिसमें लिखा रहता है कि आप इसको डाउनलोड करें, आप इसको क्लिक करें तो आपका व्हाट्सएप पिंक हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं बनी हुई है जिसमें कि क्लिक करने से, डाउनलोड करने से पिंक व्हाट्सएप हो जाएगा। व्हाट्सएप का लोगो ग्रीन है तो ग्रीन ही रहेगा। हाँ, आपका जो वायरस आपके मोबाइल में फैल सकता है, आपका डेटा हैक हो सकता है, तो वो एक तरह का मैसेज नहीं है, वो एक तरह का वायरस है। आपको उससे अवेयर रहना है। आपको अगर उसको हटाना है अपने मोबाइल से परमानेंटली, तो मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है। आइए चलते हैं वीडियो को देखते हैं कि किस तरह से मैं उसको डिलीट कर सकता हूं और किस तरह से मैं उसको अपने मोबाइल में आने से रोक सकता हूं। तो दोस्तों, मैं आपको आज दिखाता हूं कि पिंक व्हाट्सएप का जो मैसेज आजकल आ रहा है उसको डिलीट कैसे करते हैं। तो ये मेरे मोबाइल का मेन स्क्रीन है और मैं चलता हूँ सेटिंग में। सेटिंग है, इसमें ऐप नाम का ये है, तो ऐप है, ऐप नाम का जो ये लोगो है, इसको क्लिक करने पर ये इसमें देखिए एक ऑप्शन आएगा व्हाट्सएप का। ये देखिए, एक ग्रीन व्हाट्सएप और एक आपका
पिंक व्हाट्सअप जो कि इसमें आ गया है, तो इसको हटाना है मुझे। तो जैसे इसको छुएंगे, इसको छूने के बाद यहाँ ऑप्शन आएगा अनइंस्टॉल का, फोर स्टॉप का, तो मैं अनइंस्टॉल कर देता हूँ। किसी किसी के में डिसेबल और इनेबल का ऑप्शन आएगा तो आप डिसेबल कर सकते हैं। मेरे में अनइंस्टॉल का आ रहा है तो ओके कर देंगे। अनइंस्टॉल आ रहा है, गायब हो गया, गायब हो गया। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, गायब हो गया। फिर से पीछे आते हैं और इसे चेक करते हैं। देखिए केवल ग्रीन वाला व्हाट्सअप है, येलो वाला, पिंक वाला जो व्हाट्सअप है गायब हो गया। और आप ऐसे देखें तो एक बार प्ले स्टोर में जा कर के व्हाट्सअप को अपडेट भी कर लें। नेट नहीं मेरा चालू है, नेट चालू कर देता हूँ। तो ये मैंने अपना अपडेट कर लिया है। जिनके पास नहीं होता है उनके में इंस्टॉल का ऑप्शन आता है, और जिनके में ऑलरेडी व्हाट्सअप होता है उनके में अपडेट का ऑप्शन आता है। तो ये मैंने अपडेट कर लिया है, और अब मेरे में या किसी में भी अब वो पिंक मैसेज का नहीं जाएगा, पिंक मैसेज नहीं जाएगा। तो दोस्तों ये रहा, इस तरह से आप अपना कर सकते हैं। दोबारा बता देता हूँ, आप अपने सेटिंग में जाएंगे, मोबाइल के सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद से आप ऐप नाम का जो होता है उसमें जाएंगे, और वहाँ पर आप जब जाएंगे तो सबसे नीचे, चूँकि डब्लू है तो व्हाट्सअप के बगल में ही ऊपर नीचे रहेगा। मेरे में सब हट गया, पहले आ रहा था। तो इस तरह से आप करेंगे, उसको डिसेबल कर देंगे। टच करेंगे तो ऐसे, जैसे मैंने व्हाट्सअप को टच किया तो अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है। तो ऐसे पिंक वाला अगर आपके अंदर होगा तो पिंक वाला आपको अनइंस्टॉल कर देना है, वो आपका हट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, कभी भी मैसेज नहीं आएगा। ठीक है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा, और आपको मैं जो चौथा स्टेप है वह स्टेप का नाम है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जूम ऐप। जूम ऐप के माध्यम से आप अपना जो बिजनेस है, आप अपना जो ट्रेनिंग है, आप अपना जो FIM है, आप आपकी जो ग्रुप मीटिंग है, आपका जो प्लान प्रेजेंटेशन है, आप जूम ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। इस ऐप का आज के समय में जो लॉकडाउन का जो दौर चल रहा है, हम किसी के घर नहीं जा सकते, किसी को अपने यहाँ बुला नहीं सकते, तो इस दौर में जूम ऐप एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे आप एक समय में 100 लोगों को बैठा करके ऑनलाइन, यानी कि डिजिटली, जो जूम का बेसिक प्लान है, जो फ्री वाला प्लान है, एक समय में 100 लोगों को बैठा करके आप 45 मिनट की जो लिमिटेशन है उसमें आप 100 लोगों को प्लान दिखा सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, ट्रेनिंग कर सकते हैं, FIM कर सकते हैं, और कोई भी एक्टिविटी आप कर सकते हैं। बस इसको अपने मोबाइल से डाउनलोड कर लेना है और इसमें आईडी बना लेना है। और आईडी और डाउनलोड कैसे होता है इसका बहुत सारे वीडियो आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं। तो ये जूम ऐप जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसका इस्तेमाल करें मित्रों, बहुत ही यूज़फुल है। हम सभी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग भी इस्तेमाल कर रहे होंगे। और आपको जो पांचवा, जो एक बहुत ही शानदार चीज़ है जिसे हम ही बदल सकते हैं और आप ही बदल सकते हैं, वो है सेल्फ डिसिप्लिन का। कभी कभी चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती हैं, समय हमारे हिसाब से नहीं चल रहा होता है, समाज का पहिया जो हमारे हिसाब से नहीं चल रहा होता है, तो माइंड डाइवर्ट होता है। लेकिन आज के समय में सबसे ज़्यादा पेशेंस रखने की ज़रूरत है और एहतियात बरतने की ज़रूरत है। इसलिए अपना सेल्फ डिसिप्लिन जैसे रेगुलर डे में होता है, उसी तरह का सेल्फ डिसिप्लिन बना के रखें। अगर आप किताब रात में सोने से पहले पढ़ते हैं तो किताब पढ़ें। अगर 2 प्लान आप रोज़ दिखाने का आपका जो डिसिप्लिन है, तो 2 प्लान रोज़ आप दिखाएं, और जूम ऐप पे दिखाएं, फ़ोन से दिखाएं, कॉन्फ्रेंस करके दिखाएं, लेकिन ज़रूर दिखाएं। और अपलाइन डाउनलाइन से बातचीत करते हैं उसमें भी आप कभी भी कमी ना करें, क्योंकि आप जो करेंगे वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी एक क्रांति लेके आती है, एक बहुत बड़ा वाइब्रेशन क्रिएट करती है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग प्रेरित होते हैं। तो सेल्फ डिसिप्लिन जो आपका खुद का बनाया हुआ है अपने लिए, अपने विकास के लिए, उसको आप मेंटेन करके रखें। और आपको जो छठा मैं बताना चाहूँगा कि आज के जो भागा दौड़ी की ज़िंदगी में जो कोरोना वायरस की जो दहशत है, जो डर है सारे लोगों में फैला हुआ है कि शरीर का इम्यूनिटी कमज़ोर कर देता है, शरीर को मार देता है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है मेरा, ये दौर ख़त्म हो जाएगा तो भी और चल रहा है तो भी आप एक काम ज़रूर करें कि कुछ भी करने से पहले सुबह के समय में
आप एक्सरसाइज करें। आप तब तक एक्सरसाइज करें जब तक आपके शरीर से पसीना नहीं आ जाता है। पसीना आने का मतलब कि जो नई सेल्स होती है जनरेट होती है, जिससे कि ब्लड बनता है, सर्कुलेट होता है। तो बहुत ही शानदार वो प्रक्रिया होती है। पसीना जब तक ना आए दोस्तों तब तक आप एक्सरसाइज करते रहें, चुस्त रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, तभी आप इस बिज़नेस को बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि रिलैक्सेशन भी करें। कभी कभी मानसिक तनाव, कभी तनाव इतना ज़्यादा बढ़ जाता है तो आप रिलैक्सेशन करें। उसका ऑडियो मैं आप लोग को दे दूंगा। आप उस रिलैक्सेशन के ऑडियो को सुन करके आप मानसिक मजबूती भी ले सकते हैं, पा सकते हैं। तो आप देखेंगे तो जो सातवां जो स्टेप है वो है डेटा कलेक्शन का। आज आप देखेंगे तो डेटा कलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो भी आपके पास छोटी डायरी रखी हुई है, जो भी आपके पास पुरानी डायरी रखी है, जो भी आपके फेसबुक में जो मित्र हैं, व्हाट्सएप पे जो भी मित्र है, जिनसे आपका किसी भी प्रकार से जो कनेक्शन है वो थोड़ा सा ब्रेक हो गया है, गैप हो गया है, उनको दोबारा रिकनेक्ट करने की ज़रूरत है, उनको दोबारा मिलने की ज़रूरत है, उनसे दोबारा हाय हेलो नमस्ते करने की ज़रूरत है, उनका हालचाल जानने की ज़रूरत है, अपना हालचाल बताने की ज़रूरत है और इस बिज़नेस के बारे में उनको एक अपॉर्चुनिटी देने की ज़रूरत है। और आप देखेंगे तो डेटा कलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए भी। और बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ, चाहे वो एयरटेल हो, चाहे डिश टीवी हो, चाहे हुंडई हो, चाहे कोई भी बड़ी बड़ी कंपनी हो, आप देखेंगे तो उनके पास हमारा नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर सब कुछ है। तभी तो हर महीने में, हर 3 महीने में आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाता है कि आपका रिचार्ज इतने तारीख को ख़त्म हो रहा है, आपकी गाड़ी का इतने तारीख को सर्विसिंग है, आपका डिश टीवी का ये समय ड्यू है। तो ये इन सबों के पास डेटा है, क्योंकि डेटा का एक सच है, जिसके पास डेटा है उसके पास लोग हैं, और जिसके पास लोग हैं उनके पास पैसा है। तो आप इसको समझिए कि जिनके पास डेटा है उनके पास लोग हैं, और जिनके पास लोग हैं उनके पास पैसा है। तो आप क्या चाहते हैं? पैसा। तो पैसा बिना लोगों के नहीं आएगा, और लोग तभी आएंगे जब हमारे पास कलेक्शन ऑफ डेटा रहेगा। तो पूरा खेल इस समय डेटा का है। डेटा रखें दोस्तों, नामों की सूची तैयार करके रखें। ऑलवेज मेक लिस्ट, अपनी लिस्ट बना करके रखें, क्योंकि लिस्ट बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। लिस्ट से ही लोग डायमंड बनते हैं और तरह तरह की चीज़ें होती हैं। इसके साथ ही मैं 8वीं चीज़ जरूर बताना चाहूँगा कि 2 तरह का वर्क होता है, फील्ड वर्क होता है, होम वर्क होता है। होम वर्क माइंड से होता है और फील्ड वर्क फिजिकल तरीके से जा करके होता है। तो इस समय तो पाबंदियाँ लगी हुई हैं, तो तमाम तरह की पाबंदियों के बीच में हम बाहर नहीं निकल सकते मित्रों। और आपको बताऊं कि बाहर जब नहीं निकल सकते हो तो घर में कुछ वर्क कर सकते हैं। और घर में कुछ वर्क करने का मतलब कि आप ऑडियो सुन सकते हैं। आप ऑडियो के माध्यम से, आप किताबों के माध्यम से, आप वीडियो के माध्यम से, आप सीनियर से बातचीत करने के माध्यम से आप अपने जो ये ब्रेन है, जो आपका माइंड वर्क है, माइंड सेट है, इसको और ब्रॉड बना सकते हैं। और जब आप लॉकडाउन ख़त्म होगा, जब ये दौर गुजर जाएगा, तो उस बदले हुए माइंडसेट के साथ जब आप काम करेंगे तो आपका जो बिज़नेस है और बड़ा होगा दोस्तों, बिल्कुल बड़ा होगा। तो आपका जो सीनियर जो भी आपके हैं, जो भी आपको प्रेफर किए हुए हैं, जैसे मैं जब सिस्टम में आया था तो मुझे बताया गया था कि मन की प्रार्थना एक ऑडियो होता है, आत्मविश्वास बढ़ाने वाला एक ऑडियो होता है, और बिजनेस स्कूल रॉबर्ट कियोसाकी का एक ऑडियो होता है, संतोष नायर की आगे एक ऑडियो होता है, सत्येंद्र प्रसाद सर की फ्राइडे वाली ट्रेनिंग का एक ऑडियो होता है, और सुनहरी लाल सर का लिस्ट बनाने की जो कला है या लिस्ट की जरूरी है। तो ये 6 प्रकार के ऑडियो मुझे दिए गए थे सुनने के लिए, और उसको लगातार मैंने सुना और रियल में मेरी सोच में बहुत बड़ा परिवर्तन आया, जिसकी वजह से मेरे बिजनेस में भी बहुत बड़ा फ़र्क पैदा हुआ। तो प्लीज़ ऑडियो सुने, क्योंकि इससे आपका माइंड सेट होगा, और जब आपका सेट होगा तो आप दूसरों का सेट बेहतर तरीके से कर पाएंगे। और आप देखेंगे तो जो नवा सबसे बेहतर चीज़ है वो है मेंटेन योर डायरी। आपके सीनियर के पास बात से और आपके बाद से अगर कोई तीसरा व्यक्ति अगर आपको बेहतर तरीके से जानता है तो वो है आपकी डायरी। इसलिए आप अपनी डायरी को मेंटेन करके रखें। जो पहले की ट्रेनिंग थी, जो आपने बीच बीच में कहीं कहीं जाके ट्रेनिंग ली हुई है, और बहुत पुअर राइटिंग में आप इधर यहाँ पे कहीं यहाँ पे कहीं यहाँ पे यदा कदा कहीं ना कहीं किन्हीं के पन्नों पे लिखे हुए कोई ना कोई नोट्स बनाए हुए हैं, तो उन पुअर राइटिंग्स को आप एक फेयर डायरी बना करके उसमें प्रॉपर अच्छे तरीके से आप रिलैक्स होकर के लिखें, और एक पूंजी ऐसी तैयार करें जिस पूंजी के माध्यम से आने वाले जो फ्यूचर है, आने वाली जो पीढ़ी है, या आने वाले जो लोग हैं आपकी टीम में, उसका वो फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि डायरी पढ़ करके बहुत सारे लोग, अगर लोगों ने डायरी नहीं लिखी होती, हमारे महान विभूतियों ने अगर किताबें नहीं लिखी होती, अपना अनुभव शेयर नहीं करे होते, तो आज हमें नहीं मालूम होता कि दक्षिण अफ्रीका में क्या हुआ और वास्को डी गामा कौन था, क्या था। किसी के लिख लेने से, किसी के नोट कर लेने से हम आज पढ़ करके समझदारी अपनी बढ़ा रहे हैं और पीछे हुई चीज़ों के बारे में जान रहे हैं। तो ऑलवेज मेंटेन योर डायरी।
और 10वां और अंतिम जो स्टेप है वह है अफवाहों से दूर रहें। मेरा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा प्रिंट मीडिया अखबार के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीवी के माध्यम से आप हर जगह कोरोना की दहशत, कोरोना का डर और मौतें और न जाने क्या क्या आप सुनने में आ रहा है, इधर कोरोना, उधर कोरोना, पीछे कोरोना, आगे कोरोना, हमेशा एक डर कोरोना का रह रहा है। जबकि जो व्यक्ति दहशत फैला रहा है उससे अगर कहा जाए कि क्या आप सुबह उठ करके एक्सरसाइज करते हैं, क्या आप गर्म पानी पीते हैं, क्या आप लौंग का इस्तेमाल करते हैं, क्या आप मास्क लगाते, सैनिटाइज़र रखते हैं, बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं मैं नहीं रखता। शायद वो करते नहीं, लेकिन एक चीज़ ज़रूर करते हैं, मुफ्त में कोरोना का प्रमोशन कर रहे हैं और हमें ऐसे लोगों से दूर रहना है, क्योंकि ऐसे लोग केवल और केवल दहशत फैलाने का काम करते हैं। आप देखेंगे तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा और हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग पेपर ना पढ़ें, कोशिश करें कि ना पढ़ें, अगर पढ़ें तो केवल 5 पेज ही पढ़ें। पहला पेज कौन सा? पहला पेज आपका जो फर्स्ट पेज होता है उसको पढ़ें आप। उसके बाद से आप संपादकीय पढ़ें, एडिटोरियल होता है, उसमें शब्दकोश आपका बढ़ता है, वर्तनी आपकी सही होती है। अर्थ जगत का पढ़ें, इकोनॉमिक्स के बारे में पता होता है आपको, अर्थव्यवस्था आपके बारे में आपको जानकारी होती है। स्पोर्ट्स का पढ़ें, खेल खिलाड़ी से अगर आपका संबंध बहुत ज़्यादा है तो उसको पढ़ें। और उसके बाद से आप राष्ट्रीय, देश विदेश का जो पेज होता है उसको पढ़ें कि नेशनल इंटरनेशनल में क्या चल रहा है, सब कुछ आपको पता होता है। इसके बाद कुछ भी अगर आप पढ़ते हैं तो यही लिखा रहता है, यहाँ ऑक्सीजन कम है, वहाँ मर गया, वो उलट गई पलट गई, यहाँ बस पलट गई, यहाँ ट्रेन भिड़ गई, उसको चाकू घोंप दिया, यहाँ रस्सी लगा के मौत। तो ये सब पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है। वी आर अ प्रोफेशनल, प्योर प्रोफेशनल, वी ओनली काउंट आर प्रॉफिट। हम सतर्क रहें, सावधान रहें और सुरक्षित रहें। इसके बाद हम अपने माइंड को सेट करके आगे बढ़ें, यही हमारा काम होना चाहिए। टीवी अगर देखें तो टीवी और अखबार दोनों में नहीं देखता, लेकिन अगर आप टीवी देख ही रहे हैं तो आप टीवी पे केवल कॉमेडी मूवी देख सकते हैं, इंस्पायर करने वाली मूवी देख सकते हैं। इसके बाद से आप उस पर कॉमेडी चैनल जो होता है, एपिसोड होते हैं, ये देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी मत देखिए, समाचार में कुछ नहीं रखा है सिवाय कोरोना के। तो ये कुछ 10 स्टेप्स थे जिसके बारे में मैंने आपसे चर्चा की, इसलिए क्योंकि आप सब व्यूवर्स या आप जो मित्र जो हमें पसंद करते हैं, तो हम भी चाहते हैं कि आप बने रहें। हम भी आप लोगों को बहुत पसंद करते हैं। हम चाहते हैं लोगों का होना आज के समय में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिनके पास लोग हैं उनके पास पैसा है। तो आप जिनके पास पैसा है, जिनके पास पैसा है आप देखेंगे तो उनके पास लोग भी हैं। तो लोग बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, चाहे हमारे लिए चाहे आपके लिए। तो आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया इन सब स्टेप्स का आप फॉलो करें। मुझे उम्मीद है कि आप भी फॉलो कर रहे होंगे, मैं भी फॉलो कर रहा हूं। दोस्तों, ये वीडियो जो मैंने आप लोगों के लिए, स्पेशली आप लोगों के लिए बनाया, इसको बनाते समय अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे अपना छोटा समझ करके माफ़ कीजिएगा। और आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है फाइनली कि आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने अपने कामों में व्यस्त रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बेशकीमती समय निकाला, सभी को धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड।